हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे कि सूर्य नमस्कार से कैसे हम वेट लॉस करें। आज मैं सूर्य नमस्कार का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको आप करने से अपने शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम कर सकते हो। वैसे तो सूर्य नमस्कार से फैट होता ही कम है, लेकिन जैसे सिंपल तरीके से करते हैं तो उससे होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरीके से मैं बताऊंगी, यदि आप लोग इस तरीके से रेगुलर करोगे और कुछ ही दिन में देखोगे कि मेरे शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम हो गया है। लेकिन शर्त क्या है, आपको करना पड़ेगा और उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बताऊंगी। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और वो 12 आसन हमारी पूरी बॉडी में अच्छा उसका खिंचाव आता है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, हर बॉडी पार्ट्स में उसका खिंचाव आने की वजह से एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है और वहाँ के रोग भी दूर होते हैं। तो यूनिक सा तरीका, तरीके को थोड़ा चेंज करके कैसे हम जल्दी से अपने शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है बहुत जल्दी उसका जो रिजल्ट मिल जाए, इस तरीके से हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो अब हम करते हैं खड़े होके सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसको आता है तो वो लोग तो सभी को पता है कि कौन कौन से उसमें 12 आसन होते हैं। जिनको नहीं आता है उसके लिए मैं पहले सिंपल सा जो सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं उनको बताऊंगी। उसके बाद कैसे हम उससे वेट लॉस करेंगे उस तरीके से हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जिनको सूर्य नमस्कार नहीं आता है वो लोग देख लें कि कौन से 12 आसन सूर्य नमस्कार में होते हैं जिनको करने से हमारा शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम होगा। तो सबसे पहले तो 12 आसनों में सबसे पहले प्राणायाम आसन, नॉर्मल सांसें लेके इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे। फिर सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके गए, पूरा अपनी कैपेसिटी से नीचे झुकेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को दोनों पैरों की साइड में लेंगे। फिर एक पैर को उठाते हुए पूरा जितना पीछे जा सकता है नी को सीधा करते हुए और इस तरीके से गर्दन को ऊपर करा और पीछे से पैर को सीधा करा, ये वाला करा। फिर उसके बाद पांचवा करते हैं। कुछ लोग तो इसमें दंडासन करते हैं इस तरीके से और कुछ लोग पर्वतासन कराते हैं, तो दोनों सही हैं, जिसको जो सही लगता है। ये पर्वतासन पांचवा हो गया। फिर हम छठवां करते हैं अष्टांगासन। ऐसे पहले घुटने नीचे लगाएंगे, हाथों को हमने नीचे लगा रखा है। फिर चेस्ट और चिन इस तरीके से शरीर का पोस्चर बना देंगे। फिर हम करेंगे सातवां भुजंगासन, आगे से अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए भुजंग आसन। अब इसके बाद रिपीट हो जाएंगे आसन, शरीर को बीच से ऊपर उठाया, फिर वापस पर्वतासन में आ गए। इसके बाद जो पैर हम पीछे ले गए थे उसी को आगे लाएंगे, क्योंकि उससे हमारी दूसरी थाइज में खिंचाव आएगा। यदि हम पैर बदल लेंगे तो हमारा उसी पैर में खिंचाव आएगा जिसमें पहले आया था। तो हम उसी पैर को जब हम आगे लेके आते हैं तो आप खुद फील करोगे करने के बाद कि अब मेरी दूसरी थाइज में खिंचाव आया है। तो इस तरीके से हम पैर को आगे लेके आएंगे, घुटने को सीधा करा, पीछे वाला गर्दन ऊपर, फिर दूसरे पैर को भी उठाया और इसी पैर के पास लेके आ गए। फिर दोनों हाथ और पैर साइड में, दोनों हाथ और पैर बीच में, इस तरीके से 10वां आसन होता है। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ गए 11 और 12। तो ये थे 12 आसन। जिन लोगों को 12 आसन नहीं पता थे तो वो पहले इस तरीके से देख लें कि 12 आसन कौन कौन से होते हैं। अब हम इससे कैसे करेंगे कि वेट लॉस हो जाए। वैसे तो जब आप इस तरीके से करोगे तो फिर बॉडी में बहुत खिंचाव आता है, पसीना आ जाता है यदि हम रेगुलर करेंगे। तो इसमें ये तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद पीछे जाएंगे और 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में लेंगे, नीज को सीधा रखेंगे, बैक को भी सीधा रखेंगे। बस इतना करने पे आप खुद फील करोगे यहाँ पीछे हमारी पिंडियों में बहुत खिंचाव आ रहा है, बैक में खिंचाव आ रहा है, पेट दब रहा है, पेट में भी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो पिघलने लग जाती है जब हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद फिर सामने से पीछे से पैर को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, होल्ड करा इसको 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैरों को पीछे लेके गए और दोनों पैर के पंजों को ज़मीन में लगा देंगे और घुटनों को सीधा कर लेंगे। हाथ भी हमारे सीधे हैं, बैक को भी खींच के रखा और पीछे की तरफ। बस इतना ही होल्ड करो। आप होल्ड करके तो देखो कि शरीर में कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है और यहाँ तक कि कंपन भी आती है शरीर में, क्योंकि इतनी अच्छी मूवमेंट होता है शरीर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद घुटने नीचे लगाए, चेस्ट और चिन
होल्ड करा 10 सेकेंड। फिर उसके बाद भुजंग आसन जब करेंगे पीछे से दोनों पैरों को मिलाते हुए, इसको भी होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे ऊपर की तरफ, रिपीट करेंगे। देखो जहाँ पहले खींचा हुआ था फिर से वहीं दोबारा खींचा हुआ आएगा। 10 सेकेंड हमने होल्ड कर लिया। फिर हमने उसी पैर को आगे लेके आएंगे। तो पहले हमारी दूसरी थाइज़ में खींचा हुआ था, अब आप फील करोगे यहाँ बहुत खींचा हुआ आता है। तो जिनका हिप्स का फैट बढ़ा हुआ है, थाई का फैट बढ़ा हुआ है, पेट का फैट बढ़ा हुआ है, तो इस पोस्चर को करने से देखो शरीर में कितनी गर्मी आ जाती है। ऐसा लगता है कि पसीना आने लग गया है। और शरीर में जब हम 2-3 राउंड करते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा पसीना आ जाता है। फिर आगे आए, फिर इसमें भी होल्ड करेंगे क्योंकि पेट दब रहा है तो पेट का फैट भी कम होता है। और हाथ और पैर हमारे साइड में है, तो जिनको शोल्डर पेन है और जिनको सर्वाइकल है उनको गर्दन अंदर तो नहीं करनी है, गर्दन सामने रखनी है। बैक को खींच के रखा, पैरों को सीधा रखा, जहाँ खिंचाव आता है बस वहीं पे एक्स्ट्रा फैट पिघलने लग जाता है। फिर पीछे गए, तो जब हम ऐसे पीछे जाते हैं तो हमारा आगे वाला पोर्शन खींचता है, हमारी चेस्ट खींचती है, जिससे हमारे रोग तो दूर होते ही हैं, एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। तो जब हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और आप होल्ड करने के बाद 3 से 4 राउंड करोगे, उसके बाद आपको पसीना आने लग जाएगा। डेली रूटीन में करेंगे इस तरीके से। अब मैं एक और, ये तो हो गया होल्ड करके, अब हम रिपीट करके करेंगे कि कैसे हम रिपीट करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट इस तरीके से सूर्य नमस्कार करेंगे तो देखेंगे कि शरीर में कितना पसीना निकल गया है। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो पसीना के जो टॉक्सिन्स होते हैं पसीना के साथ बाहर आते हैं और शरीर में चर्बी पिघलने लग जाती है। जो एक्स्ट्रा चर्बी है शरीर में जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाने का काम करेगा सूर्य नमस्कार। तो पहले बार हमने सिंपल करा, उससे वार्म अप भी हो जाएगा कि हमने एक राउंड ऐसे करा, कुछ सिंपल जो आसन लगाते हैं 12 वो आसन लगाए, वार्म अप हो जाएगा। जिनको नहीं आता है वो समझ जाएंगे कि कौन कौन से आसन करना है। सेकंड में हम क्या करेंगे कि होल्ड करके, जो मैंने अभी करा कि प्रत्येक आसन को 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, 2 से 3 राउंड ऐसे करेंगे होल्ड करके। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें कि जैसे हमने ये तो नॉर्मल सबने करना है, इसके बाद पीछे गए और फिर नीचे आए और फिर से वापस पीछे गए और फिर नीचे आए। तो इसको भी हम शुरुआत में 5 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग 5 बार करना, जब 2-3 दिन हो जाएंगे तब 10-10 बार आगे पीछे करना। ये 2 और 3 करा हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 4 और 5, फिर इसको आगे लेके आएंगे 4 फिर 5 4 5 4 5, ये रिपीट हो गया। अब 6 वाला ऐसे करेंगे, 6 और 7, वापस 6 7 6 7। काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आप लोग पहले 5-5 बार करेंगे, फिर 10-10 बार। 7 हो गया, अब हो गया 8 9 8 9 8 9, इस तरीके से। फिर हम करेंगे 10 10 11 10 11 10 11। तो इस तरीके से हम रिपीट करते हुए जाएंगे हर आसन को। पहला आसन तो हमने नॉर्मल रखा, दूसरे के साथ तीसरा कर दिया, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके हम उसको 2 आसनों को एक साथ रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से आप सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको आजमाने के लिए आप खुद करके देखो। सिर्फ एक ही दिन करो 15 मिनट, और जब 15 भी नहीं होता है तो 10 मिनट करके देखो। 10 मिनट तक यदि आप सूर्य नमस्कार इस तरीके से करोगे तो इतना पसीना आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि मैं पसीने से नहा गई हूँ। या जब शरीर में पसीना आता है तो शरीर डिटॉक्स भी होता है, अंदरूनी जो गंदगी होती है पसीना के द्वारा बाहर आती है। लेकिन पानी पीना चाहिए जब पसीना बाहर आता है, उसी समय नहीं, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करी
योगा करा, उसके बाद डायरेक्ट पानी पी लिया, क्योंकि अभी तो शरीर का टेम्परेचर गर्म है, ऊपर से हम ठंडा पानी पियेंगे तो फीवर आ जाता है। उससे ऐसे नहीं करना है। 15 से 20 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं। खूब पानी, जितना हमने पसीना बहाया है उतना ही हम पानी पीएंगे। तो शरीर से जब अंदर से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो शरीर में जो हम खाना खाएंगे वो फैट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उसको अच्छे हमारे शरीर में डाइजेस्ट करेंगे और हमारे शरीर को पूरा पोषण दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए